छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस हर वो तरीका अपना रही है जिससे सत्ता में पुनः वापसी हो सके। इसके लिए संगठन को मजबूती देने के साथ ही दिग्गजों में असंतोष को दूर करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान की छत्तीसगढ़ पर निगाहें हैं। यही वजह है कि हाईकमान ने हाई प्रोफाइल बैठक बुलाकर कांग्रेस में ऊपरी स्तर पर पनप रहे असंतोष को समाप्त करने पर विशेष रूप से चर्चा कर नया फरमान जारी कर दिया। नए फरमान ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम की कमान दे दी। ये फैसला सूबे के इतिहास में भले ही पहली बार हुआ हो, लेकिन कांग्रेस को इस निर्णय से बड़ा संबल मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने की भी कोशिश की। हाईकमान के निर्णय से टीएस सिंहदेव भी उत्साहित हैं। सिंहदेव एकजुटता का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो चुनाव मुख्य चेहरे के आधार पर ही लड़ा जाता है। बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला है। ने जब भी जो जिम्मेदारी ली उसको निभाने की कोशिश की है। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। मेरे लिए तो जो टारगेट है वो 2/3 से 75 प्लस के बीच में, ये एक 2/3 का रियलिस्टिक टारगेट लगता है जो 60 सीट होगी, और 75 प्लस की भी बात हमारे साथी कह रहे हैं। आज 71 पे अगर हम हैं तो 75 प्लस बहुत दूर नहीं। कांग्रेस के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा इस फैसले को कांग्रेस के अंतर कलह से जोड़ रही है। बीजेपी का मानना है कि ये संगठन को टूटने से बचाने की कवायद है। बीजेपी का कहना है कि 60 दिन के लिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर झुनझुना पकड़ा दिया गया। वहीं ये प्रदर्शित करता है कि अब कांग्रेस हाईकमान को भूपेश पर भरोसा नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस फैसले से कांग्रेस ने बीजेपी के 2.5 साल के फॉर्मूले के सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने के बाद भी कई आरोप लगा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूबे में सियासत का ये नया मोड़ आने वाले समय में किसे फायदा पहुंचाता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। सूबे को पहली बार डिप्टी सीएम मिला है। कांग्रेस आलाकमान ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया है। तो वहीं विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे कांग्रेस की अंतर कलह से जोड़ रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने से कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा? क्या सचमुच कांग्रेस ने कलह रोकने के लिए उठाया कदम? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब ऑल इज वेल? कांग्रेस के अंदरूनी मामले में क्यों दखल दे रही है बीजेपी? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, पहला सवाल तो यही है कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने से क्या कांग्रेस को वाकई में चुनावी फायदा मिलेगा? और क्या यह कहा जाए कि अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज वेल? उचित जी।
जी देखिए, ऑल इज वेल करने की कोशिश की गई है। ये हकीकत है कि कांग्रेस में सब कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा था। ये जो विंडो ड्रेसिंग की गई है या फिर इसको आपदा प्रबंधन आप माने वो की गई है। इसको आप कह सकते हैं कि जो सबको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं पे जो हालात थे, जो ढाई साल की बात हुई थी, जो टीएस बाबा थोड़े रुष्ट थे, तल्खी थी दोनों के संबंध में, जग जाहिर है वो कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा छत्तीसगढ़ में जिसको इस बात का आइडिया ना हो कि तल्खी दोनों में है। बाबा को भी हाथ बांध लिए गए थे, राजनीतिक रूप से उनको बांध लिया गया था, अपना कद काफी बढ़ा लिया गया था, ये बात भी सत्य है। और इसमें नो डाउट कि इस राजनीति में कोई किसी प्रकार की अंदरूनी बात नहीं होती है। जी जो खुद होता है वो खुला होता है, और राजनीतिक रूप से उसके मजे भी लिए जाते हैं, बोला भी जाता है, और उस पर व्याख्यान भी और उस पर कमेंट्स भी किए जाते हैं। तो बाबा का सम्मान किया गया है, नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा का सम्मान थोड़ा सा लेट किया गया है, ये बात भी सच है, लेकिन इससे कांग्रेस मजबूत हुई है, ये बात भी सत्य है। कुमारी सैलजा के आने से तमाम वो चीजें और आपसी मनमुटाव की बातें खत्म हो रही है। कांग्रेस में थोड़ा सा एकजुटता और उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि एक पॉजिटिव साइन के रूप में मैं इसको देखता हूँ कि आने वाले समय में जो भी चल रहा है, जो सामंजस्य बैठा है और जो मनमुटाव हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं कुमारी सैलजा के द्वारा, वो चारों छत्तीसगढ़ के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे आप गृह मंत्री जी को देख ले, मैं स्पीकर महोदय को देख ले, टीएस बाबा को हो या हमारे सीएम साहब को हो, तो ये आपस में जो इनका मनमुटाव खत्म करने का वो जो प्रयास कर रहे हैं प्रभारी महोदय, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के भविष्य के लिए तो अच्छा है। सम्मान किया गया है, भले ही लेट किया गया, लेकिन इसके पॉजिटिव साइन आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही कहा दिव्यांश। आपने। जी जी जी, मुकेश जी के पास मैं जाना चाहूँगा। मुकेश जी, पहले आप कहते थे कि अंतर कलह है, आपस में बनती नहीं है, और अब जबकि डिप्टी सीएम बना दिया है तो आप कह रहे हैं कि नहीं, लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, झुंझुना पकड़ा दिया है। दिक्कत क्या है मुकेश जी? जोशी जी, ऐसे समय में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है जबकि चुनाव में कुछ 3-4 महीने बचे हैं जी उसमें भी चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, तो मुझे लगता है 60-65 दिन है। तो इतने दिनों में कोई अपना परफॉर्मेंस कैसे दिखाएगा? बात एक। दूसरी बात, इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति नाजुक है। जी पूरे प्रदेश के अंदर में अनेक सर्वे इन्होंने करवाया है और सर्वे के माध्यम से इनको पता चला है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप देख रहे होंगे कि पौने 5 साल, 4.5 साल से अधिक हो गए हैं, और ये चीज तो शुरू से इनका चले आ रहा था। वो 2.5 साल वाला मुद्दा चले आ रहा था। उसके बाद टीएस सिंहदेव जी ने सरकार की कमजोरी भी सार्वजनिक किया कि कैसे गरीबों को मकान मिलना था, सरकार दिलवा नहीं पाई। उसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अंतर कला और कांग्रेस की वास्तविक स्थिति, अब कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की पार्टी को समझ में आ गया है, और इसलिए उसको कहीं ना कहीं पेचअप करने का, कहीं ना कहीं उसको सुधारने का प्रयास है। लेकिन चूंकि समय काफी गुजर गया है, इतना बड़ा जनादेश जनता ने दिया, और जनता को जो मिलना चाहिए था, जो विकास जनता को दिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं जनता को उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने इतना विश्वास कांग्रेस पार्टी के को दिया, उठाया, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें सही नहीं उतरी है। ये बात इनको मालूम पड़ गया है, और यही कारण है कि इनके समय समय पे विधायक कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा निश्चित नहीं है। इवन टीएस बाबा जी भी ये कह चुके थे कि मैं आगे चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये अभी मैं तय नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं आगे क्या बोलेंगे वो। लेकिन एक बार उन्होंने ये कहा था, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो इन सबको देख के ऐसा लगता है कि सरकार में और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है। मुकेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है बार बार कि कांग्रेस की ये जो सरकार है जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है? क्यों लगता है आपको? ये मुझे नहीं लगता, ये मुझे नहीं, ये जनता को भी लगता है, और बड़ी बात है कि इनके मंत्रियों को लगता है, इनके विधायकों को लगता है। कहीं ना कहीं जब बात, अभी ये सर्वे की बात, कुछ सर्वे का रिपोर्ट तो आप देखे होंगे, समाचार पत्रों में भी आए, सार्वजनिक हुए, उन रिपोर्टों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के
के विधायकों का परफॉर्मेंस को लेके बड़ा चर्चा किया गया है और ये साबित हुआ है कि परफॉर्मेंस को लेके सरकार भी चिंतित है और विधायक भी चिंतित है। पता नहीं हम आने वाला चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। चलिए ठीक है, ये स्थिति दिख रही है। ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, 2 बार उन्होंने सर्वे की बात कही मुकेश जी ने कि सर्वे में इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं, और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि टीएस सिंहदेव जिस तरीके से हमने देखा कि अब उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है, पहले भी बीजेपी अंतरकलह कहती थी और अब भी इसे अंतरकलह का ही नाम दे रही है और कह रहे हैं कि नहीं लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, झुंझुना पकड़ा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जय वीरू जो मास्टर स्ट्रोक हमारे नेताओं ने खेला है, जय वीरू की जोड़ी से भाजपा इतनी घबराई क्यों है? लगातार 4.5 सालों में लगातार बहुत सारे इन्होंने प्रश्न उठाए। पहले कहते थे बनाते नहीं है, अब हमने बना दिया तो कहते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया। देखिए, बड़ा सियासी दाव है और मुझे लगता है भाजपा इससे परेशान है। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों मरोड़ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दिव्यांशु जी, बनने वाला खुश, बनाने वाला खुश, प्रदेश की जनता खुश, हमारे कार्यकर्ता खुश, तकलीफ बीजेपी को क्यों है? अब इसको समझना पड़ेगा। देखिए, लगातार इनके पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है और मुद्दे विहीन हो चुकी भाजपा हमेशा नए नए प्रयोग करके, अब जैसे इनकी प्रभारी आई थी तो बोली मोदी जी पे चुनाव लड़ेंगे, दूसरे प्रभारी आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो नेता नहीं है और हम विधायक जब रहेंगे वो नेता डिसाइड करेंगे, हमारे यहाँ ऐसा प्रोसेस है। तीसरा उन्होंने कहा दिया रमन सिंह जी के नेतृत्व में और उनके चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मोदी जी पे चुनाव लड़ेंगे, कोई बोलता है योगी जी पे चुनाव लड़ेंगे। तो इनके पास इनकी मानसिक स्थिति, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो इन्हें 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में जो लाके छोड़ा है, कहीं ना कहीं आप देखिए छत्तीसगढ़ की सेवा करने का सौभाग्य जब हमको मिला तो हमने ऐसी योजनाएं लाई और लगातार अगर आप देखेंगे चाहे वो जिस प्रकार से किसानों का कर्ज माफी हो, पेंशन योजना हो, सिंचाई कर माफ हो, बिजली बिल हाफ हो और आदिवासियों की जमीन लौटाना हो, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा, उनकी शिक्षा देना, आत्मानंद स्कूल हो, अनगिनत चाहे आ रहा हूँ मुकेश जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं एक चीज कह दूं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। ये लगातार ये अटकलें लगा रहे थे। देखिए, अटकलें लगाने का अधिकार भारत के संविधान में हर व्यक्ति को, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी अटकलें लगा सकता है जी। इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, आप में जाएंगे, हमारे साथ आएंगे। तो मैं आपको माध्यम से कह दूं मुकेश भैया को, बड़े सम्मानित, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े भाई है। तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। और मैं आपको बता दूं दिव्यांशु जी, जिस प्रकार से आज आप देखिए, कल उनकी जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया। कल हमारे संगठन की अहम बैठक दिल्ली में थी और वहां पर ये निर्णय लिया गया और हम सब खुश हैं, प्रदेश के जितने कार्यकर्ता हैं सब खुश हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया। आज बाबा साहब जब आए तो सीधा उन्होंने मुख्यमंत्री जी के वो घर गए, मुख्यमंत्री जी ने उनको गले लगा के उनको मिठाई खिलाई, उनको शुभकामनाएं दी, कल उनको बधाई संदेश दिया था। बिल्कुल, बीजेपी पूरी तरीके से इससे तिलमिलाई हुई है और आम सहमति बना के जो ये निर्णय लिया गया है, इनको ये बात पच नहीं रही है क्योंकि इनकी पार्टी में इतने डिफरेंसेस हैं, इतनी लड़ाई झगड़े हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ए, बीजेपी आर, बीजेपी बी, इस टाइप की बीजेपी हो चुकी है। हमारे यहाँ तो सारे विकल्प खुले हुए हैं और मैं आपको बता दूं, सभी को साथ लेके जो हम चल रहे हैं, 68 से 71 हम हुए, 5 उपचुनाव हम जीते और ये हमेशा ये झूठ फैलाते रहते थे कि इनमें डिफरेंसेस है और लगातार हमारे यहाँ एक फॉर्मूला बनाया गया, उसका समाधान निकाला गया और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ विधानसभा की राजनीतिक लड़ाई अब निर्णय पे आ चुकी है। और बीजेपी की बेचैनी क्या है, इनके पास लीडर नहीं है। भूपेश बघेल जी के कद काठी का लीडर नहीं है, बाबा साहब के कद काठी का लीडर नहीं है, मोहन मरकाम जी के कद काठी का कोई लीडर नहीं है और लगातार मैं आपको बता दूं, यही बीजेपी की बेचैनी है कि आगामी चुनाव में बारात तैयार है इनके पास, लेकिन दूल्हा नहीं है। अब सही बात, और एक और चीज आपके माध्यम से कह दूं कि हमने एक प्लान तैयार किया। विधानसभा चुनाव लड़ने की हर राजनीतिक पार्टी एक प्लान बनाती है, बिल्कुल। अब हम उस प्लान को बनाए हैं और लगातार कल से बीजेपी के नेता लगातार उस पर वक्तव्य देते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको पहले प्रॉब्लम थी नहीं बनने से या अब प्रॉब्लम है बनने के बाद, ये भी मुकेश भैया को क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, उचित जी कुछ कहना चाहते हैं, एक रिएक्शन उनसे ले लूं। उचित जी, जो बात अभी अमित जी कह रहे हैं, पार्टी विद डिफरेंस, जी 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 बोलिए बोलिए। बाबा को मुकेश जो पूछ रहे थे कि बाबा को क्या फायदा 60 दिनों का, के लिए क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं दिखता। मैं वही पे कहना चाहूँ, वही अमित की बात से
कि कितनी अच्छी बात की अमित जी ने कि उन्होंने जब नाम लिया कि पहले वो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमेशा उनका व्याख्यान आता था कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ जाएंगे और हम वापस जीत के आएंगे जी। आज उनने 2 नाम लिए, इसमें टीएस बाबा भी है। यही डेवलपमेंट बाबा चाह रहे थे और यही डेवलपमेंट और सम्मान टीएस बाबा उम्मीद कर रहे थे, जो अमित जी ने बड़े लंबे अंतराल बाद ये दिया है, लगभग 2.5 साल बाद। जी जी, ठीक है जी। अमित जी बोलिए। जी देखिए, हमारे यहाँ हर पार्टी में हर नेता, हर कार्यकर्ता का सम्मान है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार उचित भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और हम सब उनकी बातों को हमेशा सहमत भी रहते हैं। लेकिन शायद आज पहली बार है, मुझे लगता है कि उनके और मेरे विचारों में डिफरेंसेस हैं। मुझे लगता है कि देखिए, जब हम चुनाव की रणनीति बनाते हैं तो आज आप देखिए, कल की आप फोटो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे चल रही है, छत्तीसगढ़ के सारे बड़े नेता वहां पर बैठे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस में लोकतंत्र है साहब, सबके साथ बैठ के सबके साथ। ये सिर्फ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, होता किसी का विकास नहीं है। जो 2 लोग चाहते हैं उन्हीं का विकास होता है, जिसको नहीं चाहते, वो 2 लोग नहीं चाहते वो हट भी जाते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, अमित जी, जब आप अधिकार है, जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारा एक आंतरिक लोकतंत्र है, तो क्या बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? क्या उनकी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है? देखिए, काश होता तो मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता कि हमारी जो अपोजिशन छत्तीसगढ़ में है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। लेकिन आप देख लीजिए, आदिवासी दिवस के दिन इनकी प्रभारी हट जाती हैं, प्रदेश अध्यक्ष हट जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। इनकी प्रभारी मीटिंग अटेंड करते रहती हैं, मीटिंग से हट जाती, किसी को पता नहीं रहता। लोकसभा चुनाव में यहाँ से लिस्ट जाती है, प्रभारी को बाहर कहना पड़ता है कि जाके कहिए कि सारे लोगों को नए हम लेंगे, और आप डिक्लेयर करिए जाके, उसके बाद सारे लोगों को बदल दिया जाता है। यहाँ किसी को पता नहीं होता। मैंने वही तो कहा दिव्यांशु जी कि इनकी तकलीफ ये है कि हम आम सहमति बना के हमने ये निर्णय लिया है। यही इनकी परेशानी, बेचैनी, वेदना और तकलीफ है, और इसी कारण बीजेपी छत्तीसगढ़ में लटकी भटकी और अटकी नजर आती है। चलिए ठीक है, मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी, वो कह रहे हैं कि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उनसे आप तिलमिला गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। मुकेश जी। दिव्यांशु जी, इनके पैरों के नीचे कोई जमी नहीं कि कमाल है, फिर भी इनको कैसे यकीन नहीं। कहीं ना कहीं ये भूपेश बघेल जी के ऊपर से क्या पार्टी का विश्वास कम हो गया है? क्या भूपेश बघेल जी अकेले नैया पार करने के लायक हैं? इस बात पे प्रश्न चिन्ह पार्टी लगाई है। और फिर टीएस सिंहदेव जी, ये तो सार्वजनिक है, हर कोई जानता है कि एक फार्मूला बना था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और शुरू में ही मुख्यमंत्री को लेके खींचतान हुई थी। तो ये फार्मूला जिसमें आज वो मुख्यमंत्री बने, तो पहले वो फार्मूला आया होगा, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या निर्णय हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इनको मुख्यमंत्री के रूप में उनको लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का स्थिति सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इनके पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष और इनकी प्रभारी के बीच का जो मामला सार्वजनिक हुआ, समाचार पत्रों में एक प्रश्न कर लीजिए आप। जी एक मिनट आ रहा हूँ पे विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं दिव्यांशु जी, कांग्रेस पार्टी का विश्वास, अब कांग्रेस संगठन को भी सरकार के ऊपर विश्वास बचा नहीं है। जनता का विश्वास तो खो दिया है इन्होंने। अब कहीं ना कहीं इनके नेता भी इनके ऊपर में अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के गिने चुने दिन जब बचे हैं तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और इनका अंतर कला सार्वजनिक है। आप आए दिन लगातार समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चर्चा चलते रहता है। तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और ये अपनी पार्टी और सरकार की स्थिति तो ठीक कर रही है, लेकिन जनता का विश्वास, जनता का विश्वास कैसे हासिल करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। कहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारी एक्सरसाइज तैयार हो चुकी है। नीति और रणनीति दोनों बना के सभी को अहमियत देते हुए हमने एक रणनीति बनाई है। आप इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक, मुकेश भैया मेरा प्रश्न है आपसे, मैं सॉरी दिव्यांशु जी, विदाउट परमिशन मैं इनसे पूछ रहा हूँ। जी। आपने उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया है, मतलब योगी जी पे आपको विश्वास नहीं है क्या?
इसके पहले भी जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है उत्तर प्रदेश दोहरा चाल चरित्र चेहरा नहीं करेगा, एक प्रदेश पे कुछ और दूसरे प्रदेश पे कुछ। मुख्यमंत्री हुआ जनता को बताइए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, हम आप भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम। जी, अरे कत्ल भी करेंगे तो अरे अमित जी ऐसा नहीं चलेगा। उनका जवाब तो सुन लीजिए, उनका जवाब तो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री बनाने का जो काम हुआ है, इसलिए इस पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, और वो भी चुनाव के 3 महीना पहले। जी, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसको संभालने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, तो इसलिए 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला था, और 3 महीने पहले इस तरीके से अचानक से डिप्टी सीएम बना देना, इसलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जी दिव्यांशु जी, हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते हैं। कब तक चलेगा? कब तक ये दोहरा चाल चरित्र और चेहरा चलेगा? साहब, जनता समझती है एक प्रदेश पे कुछ आप करें तो लीला, हम करें तो फिर ब्लाइंड डैश। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं मुकेश भैया, कि हर चीजों को राजनीति विरोध के लिए विरोध मत करिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने हाई कमान को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को। आपके सारे प्रश्नों पे उन्होंने विराम लगा दिया ये नियुक्ति करके, जो 4.5 साल से आप लोग गुफा छोड़ते थे। 4.5 साल से आप लोग गुफा छोड़ते थे, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जनता भी सवाल करेगी। एक सवाल मैं कर लेता हूँ। जी मुकेश जी, का टैक्स आधा क्यों नहीं हुआ? जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जनता को देना पड़ेगा। मुकेश जी, जनता तो सवाल करेगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। देना पड़ेगा। मुकेश जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जो बात अभी थोड़ी देर पहले अमित जी बोल रहे थे कि जैसे भूपेश है तो भरोसा है, ये बातें कही जाती हैं बार बार, कांग्रेस कहती है भूपेश है तो भरोसा है, और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे जिस फेस के नाम पर जो चुनाव लड़ा जाएगा वो भूपेश बघेल का फेस है। आपके पास वो फेस कौन सा है, ये बता दीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, इनके पास बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। बताएंगे आप किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे? पूरे भूपेश बघेल जी जितने अनुभवी हैं, ऐसे नेताओं का पूरा लिस्ट है। 15 साल तक कोई एक नाम नेता रहे हमारे। ये काम मुकेश का नहीं है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है। और निश्चित रूप से यदि चुनाव होंगे, विधायक बनेंगे, तो विधायक दल के नेता भी आएंगे। क्या इसके पहले भूपेश बघेल जी के नाम से क्या इन्होंने चुनाव लड़ा था? इनके भी 4-5 चेहरे घूम रहे थे, 4-5 लोगों को प्रोजेक्ट किया था, हर क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री के रूप में घूम रहे थे। बाद में जब प्रश्न आया तो चलिए ठीक है मुकेश जी, ठीक है मुकेश, चलिए ठीक है अमित जी, ठीक है। एक अंतिम रिएक्शन में, छोटा सा अंतिम रिएक्शन उचित जी से ले लेता हूं। जी उचित जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी, ये एक पॉजिटिव साइन के रूप में इसको देखना चाहिए। नो डाउट कि अभी तक जो भी था ऑल इज वेल नहीं था, अच्छी बातें हैं। अंतरकलह जो था वो उसकी समाप्ति की ओर मैं इसको देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीति में है, विपक्ष में है, वो अपने ढंग से इसके मजे ले रही है, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, और जो भूतकालिक लाभ मिल सकता था वो अभी थोड़ा समाप्त होते दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बन गए हैं, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस सरकार के आधार स्तंभों में से एक है। सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद बीजेपी तंज कस रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो दांव कांग्रेस ने चला है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। Thank you.